जामिया मिल्लिया इस्लामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2022 का, और ये सेट आप देख सकते हैं सेट डी है। तो चलिए इसकी हम आंसर की देखते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन के आंसर की हम एक साथ लेने की कोशिश करेंगे, आंसर शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये रहा पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी इज जनरेटेड, कहाँ पे हीट एनर्जी निकलती है किस रिएक्शन में। तो आप देखते हो बर्निंग ऑफ एलपीजी, हम घर में जलाते हैं चूल्हा तो हीट निकलती है, तो आंसर ये हो जाएगा आपका। उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर बिकम्स मैक्सिमम, तो आप जानते हो कि वाटर जो होता है आइस फॉर्म में होता है अगर, तो उसके अंदर क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, क्रिस्टल फॉर्म होती है, एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, लेकिन अंदर उसके बहुत सारे छेद होते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, काफ़ी कम हो जाती है। ठीक, जैसे जैसे वो पिघलेगा तो इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और 4 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के ये मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद फिर से डेंसिटी कम होने लगती है। तो ये क्या कहलाता है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर कहलाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे चलते हैं, द हार्डनेस दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग इज कॉल्ड, कैसी होती है वो हार्डनेस जो कि बॉइलिंग करने पर नहीं जाती, रिमूव नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और ये होती क्यों परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम कैल्शियम के अगर क्लोराइड एंड सल्फाइड अगर वहाँ प्रेजेंट है तो ये परमानेंट हार्डनेस हो जाती है, अदरवाइज टेम्परेरी हार्डनेस होती है जिसे हम रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग द वाटर। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस तरह का एग्जाम्पल है ये, हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन गैस मिली और वाटर फॉर्म हो गया, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल हो गया, किस तरह की रिएक्शन हो गई। तो कॉम्बिनेशन भी हो रहा है आप देख रहे हैं। उसके बाद एक्सोथर्मिक भी होती है ये, क्योंकि इसमें हीट निकलती है। उसके बाद ये रिडक्शन भी होता है, रिडक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन इसमें होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑल ऑफ डीज। फिफ्थ पे चलेंगे, फूड कैन बी सेव्ड फॉर लॉन्ग टाइम बाई, तो फूड को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो फ्रिज में रख देते हैं या प्रिजर्वेटर ऐड कर देते हैं। बट यहाँ पे एक ऑप्शन तो आपका सही है, दूसरा और तीसरा फिट नहीं बैठता, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन ही बेस्ट है, ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकते। ओके, सिक्स देखिए, सोप्स आर फॉर्म बाई सेपोनिफिकेशन ऑफ, तो किस चीज़ का हम सेपोनिफिकेशन करते हैं जब हम सोप बनाते हैं, तो ये होते हैं आपके सिंपल ईस्टर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सेवंथ, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एटम्स, तो बॉन्डिंग एटम्स की अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है तो उस केस में क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में। ओके, और भी कहीं हो सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो सकते हैं। यार देखिए, द बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप, सोप जो बनता है उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सोप्स होते क्या, सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम salts of fatty acids। नाइन कहता है द सब्सटेंस दैट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर इज, हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है वो सब्सटेंस कौन सा है, तो ये होता है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी इनमें से कोई भी अगर मिला दिया हमने तो किसी न किसी टाइप की हार्डनेस पैदा कर देगा। टेंथ कहता है फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, क्या करता है ये, तो ये कट द सप्लाई ऑफ एयर, ये करता है ना, यस, पहला ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, the reaction in which two compounds exchange their ions to form two new compound is called, क्या कहलाता है वो रिएक्शन जिनमें दो कंपाउंड एक्सचेंज ऑफ आयन कर लेते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट हैज, सोडियम कार्बोनेट को हम बेसिक सॉल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेसिक सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना होता है। क्लियर कट आंसर तो इसका ये होना चाहिए, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उनके हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें कोई भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठेगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या देता है, जाए कुछ ना कुछ तो उसको आंसर देना पड़ेगा, अदरवाइज कॉमन मार्क्स वो सबको देगा, वैसे क्वेश्चन जो है पूरी तरह से सही नहीं लगता। 13 नंबर देखिए, व्हाट इज द साइंटिफिक फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। 14 केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये। उसका 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद
इवन विद स्टीम। तो स्टीम के साथ कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करेगा, जो कि रिलेटिविटी सीरीज में सबसे नीचे की तरफ होगा, और वो होगा आपका गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट क्या आता है, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना चाहते हो तो शॉर्टकट आता है आपका, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर एंड मर्करी सेव्ड सेव्ड गोल्ड एंड प्लेटिनम। ओके, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, और इसकी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। इस तरह की शॉर्टकट्स की बहुत सारी वीडियोस और होंगी जो आपको हेल्प करेंगी, जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और कभी आप भूल भी नहीं पाओगे। 16 कहता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि टूटने वाली रिएक्शन है, डिकम्पोज कर देती है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, तो मोल रेशियो क्या होगा उनका, 2 मोल बनेगा हाइड्रोजन की, 1 मोल बनेगा ऑक्सीजन का, तो ये हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट इज ड्यू टू देयर सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज द नॉन मेटल यूज्ड इन कंप्यूटर्स चिप इज मेड ऑफ, किस चीज का बना होता है ये, तो ये बना होता है सिलिकॉन का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए 18वां सवाल कहता है कोई एलिमेंट है जो कि बहुत सॉफ्ट है और हम नाइफ से उसको काट सकते हैं, उसको हम ओपन नहीं रख सकते एयर में क्योंकि उसमें आग लग जाती है। तो अगर ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये होता है सोडियम, और इसके दूसरे साथी होते हैं जैसे कि लिथियम और पोटेशियम वगैरह, जो कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। उनके अंदर ये खासियत होती है कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो मेटल्स होते हैं बट बहुत सॉफ्ट होते हैं, चाकू से काट सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो इनको हम कैसे रखते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं रखते, केरोसिन ऑयल में भिगो करके रखते हैं। 19 देखेंगे आप, यहाँ पे बताना है किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो HCl को आप देखो, HCl के साथ क्या हो रहा है, उससे Cl निकल रहा है और O उसके साथ ऐड होकर के वाटर बना दे रहा है। ठीक है, तो किसका ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे, HCl का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, सोडियम आता है पोटेशियम के बाद रिएक्टिविटी सीरीज में, अभी हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद कराई थी। तो यहाँ पे आप देखोगे सोडियम अगर पोटेशियम के बाद आ रहा है, इसका मतलब वो लेस रिएक्टिव है पोटेशियम के मुकाबले। ओके, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। होल्ड ऑन, ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस वाटर, वाटर प्रोड्यूस करने वाली कौन सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब हम एसिड के साथ एसिड के साथ बेस की रिएक्शन कराते हैं तो वाटर बनता है और हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके अलावा एक सॉल्ट बनता है। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ वाटर कहाँ पे बन रहा है, पहली पहचान ये है, वाटर बनेगा, एक और सॉल्ट बन गया, ये बन गया, और यहाँ पे आप देख रहे हो एक एसिड है और एक बेस। क्लियर, तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 22, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व, या तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा, या हाइड्रोजन का रिमूवल भी होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे होंगे। तीन कामों में से एक होगा, जिनमें सबसे अच्छा माना जाता है ऑक्सीजन का एडिशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बेस्ट होगा। हालांकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट इससे ज़्यादा ये अच्छा लगता है। देखते हैं अब जामिया क्या करता है, हो सकता है वो दोनों ऑप्शंस को सही मान ले। 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो आप जानते हो कि फ्लोरीन नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन जब मेटल्स की बात आती है तो कई मेटल्स ऐसी हैं जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और उनमें खासतौर पर पहले ग्रुप के जो मेटल्स हैं वो बहुत बेइंतहा रिएक्टिव हैं, जिनमें सोडियम भी एक है, और यहाँ पे सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, एलिमेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल का। फिलहाल आपका आंसर सोडियम होगा। 24 देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन, तो सॉल्युबिलिटी जो डिपेंड करती है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करती है। इसका मतलब आपका आंसर डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 25, फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस चूज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशंस। तो गैसियस सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बी कैम्फर, जो कि सॉलिड होता है और वो नाइट्रोजन में अगर डिजोल्व है तो क्या है, गैसियस मीडियम है ये नाइट्रोजन, और ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शंस में कोई भी क्राइटेरिया को मैच नहीं करता। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो बायोगैस क्या होते हैं, मीथेन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे मीथेन दी हुई है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 27, विच मेथड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट, कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं, उससे बनती है क्या, भाप, और उससे हम आगे ले आकर टरबाइन को घुमा देते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फ्लक्स में चेंज होता है, और ऑप्शन बी इस तरह से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ए प्रोडक्ट, बाकी सब चीज क्या है, इनपुट है।
कोयला, पेट्रोलियम, सीएनजी वगैरह इस्तेमाल करके हम भाप गर्म करते हैं, सॉरी पानी गर्म करते हैं, भाप बनती है और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। ऐसे ही हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा अलग होता है। तो ये ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 29 विच मेथड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में अब क्या होने जा रहा है, यहाँ पे बॉइलिंग तो होना नहीं है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे हम डायनेमो या टरबाइन को घुमाएंगे कैसे, काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से। जब हम जो वाटर करंट है उसको तेजी से किसी कहना चाहिए जगह पे डालेंगे, तो वहाँ पे अगर हम टरबाइन रख दें, टरबाइन का ब्लेड, तो ब्लेड पे जब धार पड़ेगी तो ब्लेड घूमेगा और घूमेगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, अल्टीमेटली डायनेमो चलेगा और इस काइनेटिक एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। 30 नंबर, विच इज द मोस्ट पॉपुलर क्लीन किचन फ्यूल इन इंडिया। तो ये होता है आपका एलपीजी। आप लोग देखते हो आपके घरों में ये जलता है खूब। 31, यहाँ पे ये थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो वर्क डन होता है W, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, के फाइनल ले लेंगे हम, फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे करके निकालेंगे। तो अब देखो अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो अब आपका हुआ क्या है, यहाँ पे ये रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो ये तो जीरो हो गई ये वाली एनर्जी। इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा के इज इक्वल टू के एफ, यानी कि फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है उसी पर ये डिपेंड करेगा। और ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी, ये होगी आपकी क्यू इंटू डेल्टा वी, क्यू इंटू डेल्टा वी। अब वी देखो आप, क्यू तो आपको पता है कितना है, चार्ज आपको दिया है ना 30 माइक्रोकूलम, ओके, माइक्रोकूलम इनटू डेल्टा वी हम कैसे लेंगे, तो आप देखोगे डेल्टा वी लेने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा वी हमें मिलेगा V1 माइनस V2 से। तो V1 कितना है हमारा, V1 दिया है हमें, जस्ट मोमेंट, ये दिया है 20 वोल्ट, सॉरी जस्ट मोमेंट 20 और माइनस का माइनस 10, यानी ओवरऑल यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का साइन हो गया, जस्ट मोमेंट गड़बड़ हो गया, ये प्लस का साइन हो जाएगा ओवरऑल। और इसे हम कह सकते हैं 20 प्लस 10 30, 30, ठीक है, ये हो जाएगा 30। तो 30 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 इंटू 30 900 माइक्रो जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो हम बोर्ड पे इसको समझा देंगे, लेकिन आप कमेंट कर देना बेहतर होगा। 32 देखिए, इसको भी सॉल्व करके समझाना पड़ेगा, तो चलिए इसको समझा देते हैं। हमें पता है कि मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ओके। अब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि हमें क्या क्या दिया है, हमें एरिया दिया है, वी की जगह हम क्या ले सकते हैं, वी इज इक्वल टू ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, ओके। और डी हमारे साथ चल ही रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू ए इंटू एल इंटू डी, या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू एम अपॉन एल डी, एल इंटू डी, क्लियर। अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो तो हर एक के लिए रेजिस्टेंस हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, क्लियर। अब हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये है। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख दें इधर, तो हमें क्या मिलने वाला है, रो इंटू एल अपॉन ए की वैल्यू ये रही एम अपॉन एल डी, ओके। इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ रीजन से हमें ये मिल जाएगा, रो एल स्क्वायर अपॉन एम डी, ओके। तो ये हमें मिल गया एक जनरल फार्मूला, ये हमें मिल गया। इसको हम R1 में अगर बदल लें, पहले वायर का रेजिस्टेंस अगर हम लें तो यहाँ पे देखिए रो तो सबके लिए वही रहेगा, डी भी वही का वही रहेगा, यानी कि ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो इनको चाहो तो आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कट करके हटा सकते हो आप। अब ये डिपेंड करेगा किस पे, L1 पे, एल स्क्वायर मतलब यहाँ पे L1 हो जाएगा, जब वहाँ पे R1 हो गया तो ये एल का L1 हो जाएगा, इसका करेंगे स्क्वायर अपॉन M1 का कर देंगे, नीचे M1 को रख देंगे, सॉरी, ठीक है। तो कुछ इस ढंग से L1 का स्क्वायर अपॉन M1, ये R1 हो जाएगा। ऐसे R2 करोगे आप, ऐसे R3 करोगे, तो R1 R2 R3 का जो रेशियो होने जा रहा है वो कुछ इस ढंग से होने जा रहा है, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर अपॉन M1 रेशियो L2 का स्क्वायर अपॉन M2 रेशियो L3 का स्क्वायर अपॉन M3, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज M1 M2 M3 के जो रेशियोज हैं वो आपको दिए गए हैं, अगर आप वो रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका
L2 क्या है, सॉरी L1 क्या है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन M1 क्या है, M1 M2 M3 का रेशियो क्या था 1, तो 1 रख देंगे इसके नीचे। फिर ऐसे रखेंगे L2 की वैल्यू क्या रखेंगे, L2 की वैल्यू हम रखेंगे 3, तो 3 का कर देंगे हम स्क्वायर अपॉन दूसरा क्या था रेशियो, तो 1:3:5 था, तो 3 रखेंगे। रेशियो किसका था ये, मास का। ओके, और ऐसे ही हम रखेंगे तीसरे वाले के लिए 1 का स्क्वायर अपॉन 5। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 125:15:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए ये कहाँ पे मिल रहा है हमें, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन डी में। क्लियर, होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसे समझने की कोशिश करेंगे, पेन चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में बता सकें। 33 देखेंगे आप, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई रे जाती है तो थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है अपने रास्ते से, और इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अच्छा, अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा मिरर यूज होता है व्हीकल्स में साइड में, तो साइड में यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो है पीछे से आ रहे होते हैं उनकी हमें पिक्चर भले छोटी बने लेकिन उसको देखना जरूरी है, और ये काम करता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ओके, 35 कहता है विच फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे आयरन बेस्ट कंडक्टर है। टंगस्टन इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पे हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा ये हार्ड होता है। ओके, हार्डनेस में ये दूसरे नंबर पर आता है डायमंड के बाद पूरे केमिस्ट्री के अंदर। 37 द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, तो रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो ये होता है ओम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 38 देखिए, डैश 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 इज द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी हमें बनानी है तो हम इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करेंगे। 39 देखिए, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, इसको फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है। 40 देखिए, which of the following characteristic of a spherical mirror is given by the ratio of the size of the image to the size of the object, क्या कहलाता है ये रेशियो, तो ये मैग्निफिकेशन कहलाता है। बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज गोबर गैस, हमें पता है कि गोबर के प्लांट से हमें क्या मिलती है, CH4, वो मेन कंपोनेंट होता है बायोगैस का। अगला देखिए 42, यहाँ पे एक डायग्राम दिया और हमसे पूछा गया है थ्रू विच पॉइंट विल द रे ट्रेवल आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर, इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई है वो रे, अब जो है वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है, तो हमें पता है कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे है तो उसको वापस लौटना होगा, और जब वो वापस लौटेगी तो या तो वो फोकल पॉइंट से होकर के जा रही होगी या फोकल पॉइंट से जाती हुई दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पे फोकल पॉइंट कहाँ पे है, जेड पे है, और तो जेड आपका आंसर हो जाएगा। 43 देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, H2O2 देता है तो इसका रेशियो क्या होता है 2:1 बाई वॉल्यूम। हमने थोड़ी देर पहले ही आपको ये सवाल बताया था, उसी फॉर्म मतलब थोड़ा सी फॉर्म चेंज हुई है। और अगर गोइंग फॉरवर्ड कोई एग्जाम इस दिन का आप देने जा रहे हो तो आप ये याद रखिए, यहाँ पे केमिस्ट्री में आपसे इसी सवाल से मिलता जुलता है आके, ये इसी का एक और रूप होता है, इसी सवाल का कुछ और पूछा जाता है उसमें। कैथोड में पूछा था कौन सी गैस बनने वाली है, रिलीज होने वाली है, तो ये होती है कैथोड पे हाइड्रोजन, कैथोड पे हमें मिलती है हाइड्रोजन। बचता है एनोड, एनोड पे क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल बनता है ये। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, क्या कहता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड, गोल्ड को हमने डिसॉल्व करना है तो हम क्या यूज करेंगे, एक्वा रेजिया का इस्तेमाल करते हैं जिसमें HCl और HNO3 का रेशियो जो होता है 3:1 होता है। क्या रेशियो होता है 3:1, और ये कहलाता है एक्वा रेजिया, अम्लराज कहते हैं हिंदी में इसको। 45 द एसिड यूज्ड इन मेकिंग ऑफ विनेगर इज, विनेगर बनाने के लिए हम कौन सा एसिड यूज करते हैं, एसिटिक एसिड, बहुत वीक एसिड है। 46 केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो NaHCO3 होती है, हाइड्रोजन जरूरी होता है इसमें, ठीक है। 47 प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, प्लास्टर ऑफ पेरिस हम बनाते हैं किससे, जिप्सम से, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी थोड़ा मिला देते हैं तो ये पानी का जब रेशियो बढ़ जाता है उसमें तो ये हो जाता है आपका जिप्सम। ओके, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते इसलिए इतने से काम चलाइए आप। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर क्विकलाइम, तो क्विकलाइम आपका होता है CaO, ये सूखा चूना, ठीक है। ये जो है आपका CaOH का उल्टा है, ये होता है आपका बुझा चूना या स्लैक लाइम हम इसको कहते हैं। 49 गैल्वेनाइजेशन इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विद ए थिन लेयर ऑफ, किस चीज़ का लेयर चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये होता है आपका जिंक, और ये कहलाता है आपका गैल्वेनाइजेशन।
50 नंबर विच आर द फॉलोइंग फॉर्म द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इनमें से कौन सा जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म करता है, क्या बेसिस है उसका। तो हमें पता है कि बेसिस का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका बेसिस होता है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, तो एटॉमिक नंबर से मतलब हमारा ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कितने हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बचते हैं आपके 50 सवाल, तो इनको हम दूसरे वीडियो में लेते हैं, भाई वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। ओके, तो आप दूसरा वीडियो देखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।